क्या आपको पता है कि हमारे बाल मतलब कि हेयर्स सिर्फ हमारी सुंदरता का ही नहीं परंतु हमारे शरीर के स्वास्थ्य का एक आईना होता है। जब भी हमें बाल झड़ना, रूसी होना मतलब कि डैंड्रफ होना या बाल सफ़ेद होना ऐसे सब लक्षण या प्रॉब्लम्स होते हैं, इसका मतलब शरीर में कहीं ना कुछ गड़बड़ हो रही है और उसी का यह अलार्म है कि जिसकी वजह से बाल झड़ना या सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये बाल क्यों झड़ते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, उसका क्या कारण है, किस तरीके से आयुर्वेद के माध्यम से हम इसे रोक सकते हैं और फिर से लंबे, घने और काले बाल पा सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड़ आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये जो बाल है इनका पोषण शरीर किस तरीके से करता है। एक्चुअली क्या ये शरीर के लिए आवश्यक ऐसा ऑर्गन है? बिल्कुल भी नहीं। आप सभी को पता है कि बाल जब होते हैं तो अच्छा लगता है, डेफिनेटली हमको एक कॉन्फिडेंस आता है, हम सुंदर दिखते हैं। परंतु बाल नहीं भी हो तो भी हमारे लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, हमारा जो जीवन है वे वैसे ही चलते रहता है। और इसीलिए बालों को या हेयर्स को एक वाइटल ऑर्गन्स नहीं कहा जाता है, यह एक वेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी ऐसा माना जाता है। और इसीलिए इसका जो पोषण होता है यह किस तरीके से होता है वो समझना बहुत ही आवश्यक। तो चलिए समझते हैं कि बाल झड़ना क्यों शुरू होता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो जब शरीर में कहीं पर भी पोषण की कमी होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज डेवलप होती है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, तभी शरीर में बाल झड़ना शुरू हो जाता है। दूसरा जो रीजन है वह है हार्मोनल इम्बैलेंस। शरीर में जब हार्मोन्स का असंतुलन हो जाता है जिसकी वजह से बाल झड़ना शुरू हो सकता है। तीसरा जो कारण है, बार बार हेयर्स में कुछ ना कुछ केमिकल का इस्तेमाल करना, जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर केमिकल युक्त शैम्पू और हेयर ऑयल का इस्तेमाल करना, हेयर डाई का इस्तेमाल करना, हेयर कलर यूज करना, हेयर स्टाइल करने के लिए बहुत ज्यादा हेयर के जो स्प्रे मिलते हैं उसको यूज करने की वजह से भी बाल झड़ना शुरू हो सकता है। चौथा जो कारण है, कोई भी जब दवाइयाँ हम लोग किसी भी दूसरे व्याधि के लिए दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना, बहुत ज्यादा पेन किलर का सेवन करना, जिसकी वजह से भी शरीर में जब हीट बढ़ती है, टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, आम दोष बढ़ता है, उसकी वजह से भी शरीर का डाइजेशन बिगड़ सकता है और पोषण में कमी आ सकती है, जो बाल झड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। पांचवा जो कारण है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी या टेंशन लेने वाले जो लोग होते हैं उनमें भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम दिखाई देता है। छठवां जो कारण है, बहुत ज़्यादा मात्रा में तीखा, जिसमें नमक ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ये सब सेवन करना जो पित्त दोष को बढ़ाने में मदद करता है, बॉडी के अंदर हीट बढ़ाने में मदद करता है, जिससे भी बाल झड़ना शुरू हो सकता है। सातवां जो महत्वपूर्ण कारण है यह है शावर का इस्तेमाल करना। आजकल बहुत ज़्यादा लोग शावर का इस्तेमाल करते हैं। शावर जब लिया जाता है तो पानी का बहुत बड़ा फोर्स और फोर्सफुली वो वाटर हमारे सर के ऊपरी हिस्से में गिरता है, जिसकी वजह से बालों की जो जड़ें हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है और जो बाल झड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। चलिए अभी समझते हैं कि बाल झड़ने की जो तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होता है, उसकी ट्रीटमेंट या उसका उपचार किस तरीके से किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार जो रूट कॉज एनालिसिस है वह करना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले तो बाल झड़ने का मुख्य कारण क्या है वह समझा जाता है और उसी के अनुसार ट्रीटमेंट या उपचार किए जाते हैं। सबसे पहले अगर न्यूट्रिशन की कमी हो तो पेशेंट को अच्छी तरीके से खान पान में जो डाइट है वह गाइड किया जाता है कि पोषण युक्त खाना खाना, जंक फूड अवॉइड करना, इस तरीके से हम उनको एडवाइस देते हैं। उसी के साथ साथ हार्मोनल बैलेंस करने के लिए भी उनको गाइडेंस दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड मेडिकेशंस। उसी के साथ साथ जब स्ट्रेस या एंजाइटी होती है तो उसको ठीक करने के लिए योगासन करना, प्राणायाम करना, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी तरीके से जिससे बॉडी आपकी मूवेबल हो, फ्लेक्सिबल हो और आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स हो सके, ऐसे एक्टिविटीज़ को करना भी बहुत ही आवश्यक है। हेयर्स की ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मली जो भी उपचार या ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं वह शैम्पू या ऑयल्स के माध्यम से दिए जाते हैं, परंतु हमको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि हमको रूट के ऊपर काम करना है, सुपरफिशियल लेयर के ऊपर नहीं। एक उदाहरण से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई भी जब पेड़ होता है तो उस पेड़ की जड़ों पे हम लोग पानी देते हैं, वहाँ पे खाद डाला जाता है, ना कि उसके पत्तों को क्लीन करके उसको उसके ऊपर परफ्यूम मारो या उसको क्लीन करो या उसको पोषण देने से कभी भी वो पेड़ या जो वनस्पति है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो सकती है।
ठीक उसी तरह हाँ, बालों की ट्रीटमेंट करने के लिए भी बालों के ऊपर आप कितना भी लेयरिंग करो, मतलब तेल लगाओ, हेयर पैक्स लगाओ, शैम्पू लगाओ, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं मिलता जब तक हम लोग रूट के ऊपर, मतलब हमारे पेट के ऊपर जो गड़बड़ हुई है, जो मुख्य कारण है हेयर फॉल का, उसको हम लोग सही तरीके से ठीक नहीं करते, तब तक हेयर फॉल की तकलीफ़ सही तरीके से या रूट से हम कभी भी ठीक नहीं कर सकते। और इसीलिए आयुर्वेद में जब भी हम लोग बालों के लिए या बाल झड़ने की ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, तो इंटरनल मेडिकेशन देना, वात पित्त कफ का बैलेंस करना और पोषण सही तरीके से होने के लिए जो भी दवाइयाँ हैं वो दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ बालों की भी सही तरीके से निगरानी रखना वह भी बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमने देखा था कि बालों को तेल ही नहीं लगाया जाता है, 10-10, 15-15 दिन लोग बालों को तेल ही नहीं लगाते हैं। सो ऑयलिंग करना, स्निग्धता वहाँ पे होना बहुत ही आवश्यक है। और इसीलिए भले आप रोज़ तेल नहीं लगाओ या पूरे बालों पे तेल नहीं लगाओ, लेकिन जो आपका सर का मेन हिस्सा है, टाड़ू वाला हिस्सा है, यहाँ पे तो आपको रोज़ कम से कम 5 या 10 ml तक कोई भी हेयर ऑयल आप लगाते हो तो पूरे बॉडी में और पूरे सर में उससे ऑयलिंग होता है और बालों का पोषण अच्छा होने के लिए मदद मिलती है। उसी के साथ साथ जब भी बाल धोए जाते हैं तब बहुत ज़्यादा हार्श शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉर्मली हम लोग रिकमेंड करते हैं तो कोई भी माइल्ड शैम्पू जो हर्बल शैम्पू हो या फिर आयुर्वेदिक जो हर्बल पाउडर होती है बाल धोने के लिए, उसका इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं जिसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते हैं, तो बाल झड़ना बहुत ज़्यादा मात्रा में कम होते हैं। और यदि आपको शैम्पू यूज़ ही करना है तो डायरेक्टली वह सर पे नहीं लगाते हुए उसको थोड़ा पानी में मिला के डाइल्यूट करके अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो हार्श केमिकल होते हैं उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, जिससे कि बालों को नुकसान नहीं हो पाता है। आयुर्वेद में भृंगराज तेल यह बालों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो उसका भी अगर आप मसाज करते हो बालों के ऊपर या सर के ऊपर तो उससे भी बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, ये सब प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। आंवला यह भी आयुर्वेद की एक ऐसी वनस्पति है जो रसायन औषधि है और बालों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। तो नियमित रूप से आंवला का सेवन करना और बालों को जब भी हम लोग हेयर पैक वगैरह लगाते हैं या पेशेंट को देते हैं उसमें भी आंवला का इस्तेमाल किया जाता है। योग और प्राणायाम नियमित रूप से करना, उसमें भी शीर्षासन एक ऐसा आसन है कि जिसमें सर को नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ होते हैं, जिससे कि सर की तरफ का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत मात्रा में बढ़ जाता है और बालों को अच्छी तरीके से पोषण मिलने में मदद मिलती है। तो इस तरीके से अगर आयुर्वेद की मदद से रूट कॉज को एनालिसिस कर क्या मुख्य कारण है बाल झड़ने का, उसको समझकर अगर हम लोग उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो यकीनन आपके बाल झड़ने का प्रॉब्लम 100% ठीक हो सकता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और आपको भी बालों से निगड़ित कोई भी समस्या है तो हमारे क्लिनिक को विजिट कीजिए। धन्यवाद।